यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर लेके आ गया हूँ, जो कि आप लोगों का सेक्शन वाइज है। एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बताऊंगा, देन यहाँ पर एजुकेशन और जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोगों के फैक्ट क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर आप लोगों का मैं एग्जाम बताऊं तो आप लोगों का 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चन बनेंगे कितने नहीं बनेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोगों के ये वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। 25 क्वेश्चन आप लोगों के 25 नंबर के आएंगे। देन एजुकेशनल और जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों के इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्लूम टैक्सोनॉमी भी बता दूंगा आप लोगों के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में पूछी जाती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें और भी क्वेश्चन है, देखिए मेटा कॉग्निजन का भी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर पूछ रखा है। और यहाँ पर कक्षा, यहाँ पर देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोगों को करवाऊंगा, जिसमें आप मतलब कंफर्टेबल हो वो यहाँ पर आप लोगों को मैं करवा दूंगा। ये देखिए ये वाले क्वेश्चन है टीचिंग वाले। पहले तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीटेड हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, what should be the most acceptable order in the process of classroom teaching face to face mode। अब यहाँ पर देखिए जो टीचर होता है वो बच्चों के सामने किस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर प्रेजेंटेशन जो क्लास लेक्चर देता है किस प्रकार से आप लोगों को हैंडल करता है। तो आप लोगों का ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप लोगों का मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ। पहले तो कैंडिडेट को वो मोटिवेट करता है ताकि क्लास में एक्टिव रहे, देन प्रेजेंटेशन देता है, फिर प्रैक्टिस एंड एवेल्युएशन। ठीक है, सबसे लास्ट में इवेल्युएशन ही आएगा, मूल्यांकन सबसे एंड में आता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से सर इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम बीच विल बी द, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, बेस्ट ऑफ द कंसर्निंग अटेंडेंट द स्टूडेंट ऑफ क्लास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका लास्ट आंसर होगा आप लोगों का एंगेज देम द एक्टिविटी। स्टूडेंट की एक्टिविटी को यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए हिंदी में भी है, हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों से पूछा है कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपकी कक्षा में छात्रों को ध्यान केंद्रित करने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उन्हें क्रियाकलापों में व्यस्त करना। यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए अब यहाँ पर टीचर है, टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है क्लास के ऊपर। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, अच्छे लर्निंग अनुभवों की योजना तैयार करना या कम्युनिकेशन करना। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं राइट आंसर बता देता हूँ, अच्छे से यहाँ पर लर्निंग अनुभवों की योजना तैयार करना एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। अब वही टीचर अपने क्लास में हर एक स्टूडेंट के बारे में सोचेगा कि बच्चे के अच्छे नंबर आ जाए, अच्छा रिजल्ट इसका अच्छा आ जाए। तो यही आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं 60 को इंग्लिश में देखूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, ए टीचर इन द क्लास शुड कीप इन स्पीच। अब क्लास में टीचर का व्यवहार बोलते समय किस प्रकार से रहता है ये पूछ रखा है। तो मैं राइट आंसर, 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने, तो 4 ऑप्शन में से मैं इसका राइट आंसर अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो ये वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, इंटोनेटेड इसका व्यवहार होता है क्लास में। अब इंटोनेटेड का मतलब होता है कि आप लोगों के यहाँ पर जो सह स्वर सलह उस प्रकार से आप लोगों के यहाँ पर आवाज़ निकलती है टीचरों की। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक और क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों का, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछे गए हैं, तो आप लोगों के एग्जाम में भी बनेंगे। विच शुड बी द मोस्ट डिजायरेबल बिहेवियर ऑफ टीचर इन द क्लास। अब मतलब कि टीचर का क्लास में किस प्रकार से व्यवहार रहता है। तो मैं आप लोगों का राइट आंसर बताऊं, टू बी डेमोक्रेटिक, के प्रजातांत्रिक यहाँ पर व्यवहार रहता है। सभी को बारे में सोचेगा, किसी पार्टिकुलर एक के बारे में नहीं सोचेगा। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पर एक और है 62, द बेस्ट वे ऑफ द हैंडल रॉन्ग आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट। अब कोई स्टूडेंट अगर टीचर कोई पूछता है ऑरली क्वेश्चन और स्टूडेंट अगर उसका गलत जवाब देता है, तो आप लोगों का व्यवहार क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, टू द एक्सप्लेन सब्जेक्ट मैटर इन द फर्दर डिटेल टू मेक हिम रियलाइज हिम मिस्टेक। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है आप लोगों का, टू एक्सप्लेन वाई द आंसर इज रॉन्ग। तो इसका आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर ही हो जाएगा कि कैंडिडेट ने इसका गलत आंसर क्यों दिया इसके बारे में सोचना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में। अगर वो टॉपिक करके जाते हो तो आप लोगों का 100% आप लोगों का यहाँ पर पेपर हो जाएगा। तो मेटाकॉग्निज्म के ऊपर क्वेश्चन है, तो मेटाकॉग्निज्म के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, आर्ट ऑफ द टीचिंग होगा, या नोइंग अबाउट द इन्वायरमेंट होगा, आर्ट ऑफ लर्निंग होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्ट ऑफ लर्निंग। मेटाकॉग्निज्म होता है मतलब कि संज्ञान, ठीक है, संज्ञान होता है। अब इसका मतलब ये होता है मेटाकॉग्निज्म का कि कोई किसी क्वेश्चन के ऊपर विचार करना, ठीक है, कोई क्वेश्चन है उसके ऊपर विचार करना कि किस प्रकार से इसका आंसर आ सकता है। मतलब एक प्रकार से कहते हैं सोचने के बारे में सोचना, इसका मेटाकॉग्निज्म कहलाता है, ठीक है। आर्ट ऑफ लर्निंग उसी के अंदर आती है, ठीक है। मैं कुछ टॉपिक बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में आप लोगों को। यहाँ पर अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर हिंदी में भी बताइए, तो आप लोगों को मैं हिंदी में बता दूंगा। तो किंडर का आप लोगों का किंडर गार्डन पूछ रखा है, अप्रोचेज टू द चाइल्ड सेंटर्ड विच इज द इनडेप्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, किसने ये कंसेप्ट दिया था ये पूछ रहा है। तो मैं इसका राइट आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, समस्या आ रही है, तो हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हो हमसे, आप लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है। किंडरगार्टन एक शिशु केंद्रित शिक्षा वो है, तो आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रेवल ने दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री शिक्षा के बारे में इन्होंने कहा था, ठीक है, फ्री से शिक्षा के बारे में इन्होंने कहा था किंडरगार्टन में। अब मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना कि मतलब कि आप लोगों ने, एक तो आप लोगों ने करा होगा आप लोगों ने स्वयं, ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ आप लोगों को। एक आप लोगों ने किया होगा नीर्फ, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप लोगों को मैं टेलीग्राम के बारे में बता दूंगा, ठीक है। नाक, ये 3 इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 100% पूछे जाते हैं। और दूसरा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताना, स्टूडेंट सेंट्रल मेथड होता है, स्टूडेंट सेंट्रल मेथड और टीचर सेंट्रल मेथड होता है, उसके बारे में थोड़ा सा मेरे को बताना, क्योंकि आप लोगों को बताऊं इसके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों के ये बनेंगे क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और, जैसे अगर मैं स्वयं की बात करूं, ब्लूम टैक्सोनॉमी भी बता देता हूं, और कुछ एजुकेशन है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, वो भी यार बनते हैं आप लोगों के एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों से 52 वाला जो क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछ रखा है आप लोगों से एग्जाम में, कि एजुकेशन कमीशन इज द इंडिपेंडेंट इंडिया विच कॉम्प्रहेंसिवली कवर्ड ऑल सेगमेंट ऑफ एजुकेशन वॉज क्रिएट। तो आप लोगों को मैं बात करूं, ये मुर्दियल कमीशन 1952 में आया, ये भी बता देता हूं, ठीक है। ये ट्रिगुना सेन तो अलग ही है, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्णा, ये आया था हमारा 1948 में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोठारी कमीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन, 1964, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे इनके नाम, और 66 में इन्होंने शिक्षा पर 6% जीडीपी की बात करी थी। तो इतना याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है यार, आप लोगों को मैं बताऊं हर बार क्वेश्चन बनता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर नेशनल पॉलिसी ऑन सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पूछ रखा है। तो नेशनल आप लोगों से नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जीडीपी का कितना % खर्च हुआ था, तो मैंने अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताया था। कोठारी कमीशन था, उन्होंने 6% की बात करी थी शिक्षा पे ख़त्म करने के लिए, शिक्षा पे जो खर्चा होगा 6% होगा उसका, ठीक है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें इस वाले सेक्शन की एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी का गोल 2005 में यही था कि नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क जो आप लोगों का आया था, और 2000 रिवीजन ऑफ द गोल ऑफ स्टूडेंट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग वोकेशनल एजुकेशन रिड्यूसिंग द एकेडमिक बर्डन ऑफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने रिड्यूसिंग करा था एकेडमिक बर्डन चिल्ड्रन के लिए, और ऑनलाइन शिक्षा की बात थोड़ी ज़्यादा कर दी थी। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोगों का जो शिक्षा है, शिक्षा संविधान के किस शिक्षा का मतलब किसका विषय है। अभी स्टेट लिस्ट में शामिल कर रखा है शिक्षा को, केंद्रीय सूची में कर रखा है, या फिर समवर्ती कंकरेंट लिस्ट में कर रखा है, या सब में कर रखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर में बात करूं, ये आप लोगों की स्टेट सूची में शिक्षा विषय को शामिल कर रखा है, ठीक है। तो पहले 1976 से पहले आप लोगों का ये कंकरेंट लिस्ट में था, बट यहाँ पर 5 चीज़ें निकाल के स्टेट लिस्ट में आप लोगों की शामिल कर दी थी, जिसमें से शिक्षा था,
ठीक है। और ये जो फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट वाइल्ड कार्ड था, ये सब इनमें इंक्लूड कर दिए थे। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा के सभी अंगों को विवेचन करने वाला विभाग कौन सा था अध्यक्ष? तो राधा कृष्ण ने आप लोगों को बता दिया। बालिकाओं की शिक्षा के लिए आप लोगों से पूछ रखा है, तो बालिकाओं की शिक्षा के लिए कौन सी कमेटी तैयार की थी? तो दुर्गाबाई देशमुख कमेटी यहाँ पर तैयार की गई थी। ये इस प्रकार से एनसीईआरटी। तो गाइस आप लोगों के ये क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछे गए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन, और ये मत समझना कि क्वेश्चन बनते नहीं है, आप लोगों के बनते हैं। टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लेना, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है आप लोगों का। ध्वनि सार्वधिक किस में ज़्यादा होती है? तो निर्वात में आप लोगों की सबसे ज़्यादा होती है। इस प्रकार से आप लोगों के एक और क्वेश्चन है कि आप लोगों ने जो मतलब कौन सी हिमालय की चोटी नहीं है? तो नंदा देवी उत्तराखंड की है, कंचनजंगा भी आप लोगों की है, गोडविन भी है, धौलागिरी नहीं है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के अंदर है। तो ये मतलब कि वहाँ का पार्ट नहीं है ये, मतलब कि आपका हिमालय का पार्ट नहीं है। डायनोमो के आविष्कार किसने करा था? डायनोमो का तो माइकल फैराडे ने इसका आविष्कार करा था। इसके राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का ये है सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। इसको रट लो या फिर याद कर लो क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान आप लोगों की, ये मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता के जाना है कि कब आया था, किस वर्ष आया था। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने की बात करी थी इन्होंने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चन बनता है गाइस, इसलिए मैं आप लोगों के थोड़े से क्वेश्चन लेके आया था। ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये है ब्लूम टैक्सोनॉमी का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर जो पहला आप लोगों के 6 कैरेक्टर होते हैं, इसमें ध्यान रखना। पहला रिमेंबर होता है, इसको नॉलेज भी बोलते हैं और इसको याद कर लेना। दूसरा आप लोगों का अंडरस्टैंड होता है, तीसरा अप्लाई होता है, चौथा एनालाइज होता है आप लोगों का, देन जो फिफ्थ होगा इवेल्युएट होगा, देन फोर्थ जो सिक्स्थ होगा आप लोगों का क्रिएट होगा। तो 6 होते हैं आप लोगों के, ध्यान रखना। एक रिमेंबर या इसको नॉलेज बोल सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को, और यहाँ पर आप लोगों को अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड देन क्रिएट, ये आप लोगों के मॉरिसन ने दिए थे। ये याद रख लेना किसने ये कंसेप्ट दिया था, मॉरिसन ने दिया था ये। ठीक है, 6 दिए थे इन्होंने। पहला आप लोगों का नॉलेज है, दूसरा आप लोगों का अंडरस्टैंड है, तीसरा अप्लाई है, चौथा एनालाइज है, पांचवा आप लोगों का इवेल्युएशन है, छठा आप लोगों का क्रिएट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का सिंथेसिस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है, ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा आप लोगों का हंट ने दिया था, तीसरा आप लोगों का। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों के ये क्वेश्चन बनते हैं और कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हो कुछ भी डाउट आए। गाइस यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक और है कि आप लोगों का नाक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, निर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब नार्क जो होता है ये एक क्वालिटी सर्टिफिकेट है जो बताता है कि कॉलेज कितना अच्छा है कितना खराब है। निर्फ रैंकिंग देता है आप लोगों के, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, 1 वर्ष की रैंकिंग होती है। ये 5 वर्ष के लिए आप लोगों को नाक का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, रैंकिंग ये बताता है आप लोगों के इंस्टीट्यूट की कैसी है। यहाँ पर अगर मैं मेजर डिफरेंट की बात करूँ, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। जो नाक है आप लोगों का ये 2000 मतलब कि निर्फ है आप लोगों की 2015 में आ रखी है, और जो नाक है आप लोगों का ये 1994 में आ रखा है। ठीक है, तो ये मूल उद्देश्य की बात करें तो ये संस्थागत गुणवत्ता की बात करता है, शिक्षा पर आधारित रैंकिंग करता है। ये क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव भी है। ठीक है, इस प्रकार से नीचे अगर हम बात करें, ये अवधि जो इसका टाइम पीरियड होता है, ये 5 वर्ष के लिए नाक का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये रैंकिंग जो होती है हर एक कॉलेज वाइज आती है, वो 1 वर्ष की होती है। ये ग्रेड सिस्टम देता है, नाक इतना याद रखना कौन सा ग्रेड सिस्टम देता है, कौन सी रैंक देता है। ठीक है, निरप माले मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो याद रखना रैंकिंग फ्रेमवर्क है जो रैंक देता है 100 से 50 इत्यादि के बीच में। ठीक है, इसके जो पहलू हैं वो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है कि नाक क्या ग्रेड देता है और निरफ आप लोगों की रैंकिंग प्रोवाइड करवाता है। तो ठीक है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से स्वयं के बारे में ज़रूर बता देना कि स्वयं क्या है। स्वयं से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्वयं हो गया आप लोगों का, और आप लोगों का एक हो गया, एक तो इसकी फुल फॉर्म बताना कब आया था ये बताना, और एक बताना मुझे मॉक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। तो गाइस एक और मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये छोटी सी यार हेल्पफुल वीडियो लेके आया था। वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे ना, इस प्रकार से अगर वीडियो और भी लेके आऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के इसी के ऊपर लेके आऊँगा। तो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।